ईरान का इजराइल पर एक और अटैक हुआ है। ईरान ने फतेह-2 हाइपरसोनिक मिसाइल दागी है। इजराइल की ठिकानों पर गदर मिसाइल से भी अटैक हुआ है। तो पहले तो हम ये जरा फतेह-2 हाइपरसोनिक मिसाइल जो है उसकी काबिलियत के बारे में समझ लें और ये जो गदर मिसाइल है ये कितना एक्चुअल में गदर मचाने के लायक है। जनरल सोई जी बिल्कुल, देखिए एक तो हाइपरसोनिक मिसाइल जो आवाज़ की गति जैसे इनकी जो मिसाइल है वो तकरीबन 8 गुना से ज़्यादा तेज़ है और उसको पकड़ पाना मुश्किल है। अगर देखा जाए तो ये हाइपरसोनिक है और बैलिस्टिक है, यानी कि ऊपर जाती है सीधा और फिर बहुत तेज़ी से नीचे आती है। तो इसको रोक पाने के लिए जो एयर डिफेंस सिस्टम है काफ़ी बड़ा चैलेंज रहता है। या तो वो इनिशियल स्टेज में पकड़ ले जहाँ पे लॉन्च हो रहा है या फिर एंड स्टेज में। क्या आप ये बता पाएंगे हमारे दर्शकों को कि क्या इस तरीके की मिसाइल या यही अटैक इंटरसेप्ट हो पाया है या इसने अपना काम कर दिया है? ये अभी जिस प्रकार से अगर हम देखते हैं मेरे ख्याल से ये मिसाइल डेफिनेटली इंटरसेप्ट होगी क्योंकि जिस हिसाब से जा रहा है उस हिसाब से इसको इंटरसेप्ट करने में उनको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ईरान के पास, इजराइल के पास जो कई लेयर्ड एयर डिफेंस है, उनका अपने भी हैं, एरो, डेविड स्लिंग, आयरन डोम एंड अभी आयरन बीम भी उन्होंने इस युद्ध में एक्टिवेट कर दिया, क्योंकि बाकी उनकी मिसाइल ख़त्म होती जा रही है। आयरन बीम एक लेज़र के द्वारा फायर करके वो रॉकेट्स और ड्रोन्स को ख़त्म कर रहे हैं। साथ साथ में अमेरिका के दिए हुए थार्ड और पैट्रियट भी हैं। तो ये सब होते हुए भी अगर कुछ परसेंटेज, छोटा परसेंटेज भी गिर पा रहा है क्योंकि वो सैचुरेट कर रहे हैं और एक मिक्स लेके आ रहे हैं ड्रोन्स और मिसाइल। दूसरी बात यह है कि जब इनके टुकड़े भी होते हैं, मिसाइल अटैक भी होता है, उसके बाद भी उसके द्वारा भी कुछ ना कुछ डैमेज हो जाता है, छोटा मोटा, चाहे वो गाड़ियां हैं या फिर कुछ कैजुअल्टीज़ होने के खतरे रहते हैं। तो ये देखते हुए इस समय में जो इजराइल के ऊपर अटैक हो रहे हैं वो तेल अवीव, हैफा और यरूशलेम। तेल अवीव उनका फाइनेंशियल कैपिटल है, हैफा पोर्ट हो गया और यरूशलेम उनकी कैपिटल जो काफ़ी मानी हुई है। तो इन सब पर हमले अगर हो रहे हैं और ये भी बताया जो खैबर मिसाइल है लास्ट में, अगर लास्ट में थोड़ा जिगजैग भी होती है, इंटरसेप्ट करना मुश्किल होता है। और जो क्लस्टर बम की बात की आपने, जो लास्ट में जाके कई सारे प्रोजेक्टाइल्स निकल जाते हैं, क्योंकि हर एक प्रोजेक्टाइल्स को काबू करना फिर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। और क्लस्टर बम का एक बात और है कि इसका जो इंटरनेशनल लेवल पे कहा जाता है कि काफ़ी ये बिना फटे भी रह जाते हैं और काफ़ी लंबे समय तक ये आम लोगों के लिए खतरा बने रहते हैं। बिल्कुल, और ईरान के अटैक से इस वक्त तेल अवीव भी बचा नहीं है। तेल अवीव के आसमान में धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। तेल अवीव पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से अटैक किया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, उसमें से कई सारे इंटरसेप्ट कर लिए गए हैं, लेकिन कुछ नुकसान तो तेल अवीव में भी हो रहा है। इस पर और ज्यादा डिटेल अभी आनी बाकी है, लेकिन कोई एग्जिट रूट अभी तक इस जंग का आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि एग्जिट शायद इजराइल चाहता ही नहीं है और ना अमेरिका कोई एग्जिट चाहता है। जब अमेरिका से बयान ही इस तरीके के आ रहे हैं कि अभी ऐसा हमला होगा जो अब तक का सबसे बड़ा विध्वंसक हमला होगा, विभीषक हमला होगा, तो आप इसका अर्थ समझ सकते हैं। और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जब अमेरिकी नागरिकों को भी एड्रेस कर रहे हैं तो वो क्या कह रहे हैं कि आप इस जंग को देखें, यूएस मिलिट्री को निशाना बनाया जा रहा है, उनके बेसिस को निशाना बनाया जा रहा है। और क्यों निशाना बनाया जा रहा है? क्योंकि ईरान एक आतंकवादी ग्रुप है, आतंकवादियों को संरक्षण देने वाला एक मुल्क है और हम उसे झुका कर रहेंगे। ईरान लेकिन झुकना नहीं चाहता, इसलिए वो अमेरिका पर अटैक कर रहा है। तो वो एक सिंपैथी जो है वो अमेरिकी नागरिकों से भी बेंजामिन नेतन्याहू हासिल करना चाहते हैं। ईरान सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि बहरीन, दुबई, दोहा, कतर, इन तमाम इलाकों पे लगातार अटैक कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ईरान ने ना यूएई को बख्शा है। ईरान ने दुबई में यूएस मिलिट्री ठिकाने पर शाहिद 136 ड्रोन से हमला किया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने शाहिद 136 ड्रोन से दुबई में उस बिल्डिंग पर हमला किया जहां अमेरिकी मिलिट्री के अधिकारी मौजूद थे। इससे पहले सऊदी ने अमेरिकी दूतावास पर ईरान ने ड्रोन के जरिए निशाना साधा, जहां पर हमले हुए। हमले के बाद आग की भी खबर सामने आई। रिपोर्ट से ये पता जरूर चला है कि एम्बेसी हमले के वक्त पूरी तरह से खाली था और जाहिर है पहले से ही इस चीज को प्रोफेसर साहब समझ ही रही होगी, एम्बेसी में काम करने वाले वो तमाम कर्मचारी की सॉफ्ट टारगेट है इस वक्त तमाम एम्बेसी। दुबई पर जो हमला हुआ, एक बार पहले मैं उसकी फुल फ्रेम तस्वीरें रख देती हूँ, फिर इस पर चर्चा करते हैं। And absolutely terrifying, and there was just like missile after missile like coming from the sky.
So we were like, yeah, we need to get off the boat, and we basically were then evacuated by the. मैं जितनी उस महिला की बात समझ पाई हूँ प्रोफेसर साहब, वो महिला ये कह रही है कि एक के बाद एक लगातार मिसाइलों से हमला हो रहा है, कुछ नुकसान हो रहा है और अभी फिलहाल हम वेट एंड वॉच के अलावा उनके पास और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। देखिए मीनाक्षी जी, ये प्रत्याशित नहीं है। मैं हमेशा कहता आया हूँ कि इस समय से सबसे ज्यादा जो प्रहार हो रहा है वो सऊदी पर और कतर पर हो रहा है। आपने देखा कि सऊदी का जो ऑयल रिफाइनरी उसको डैमेज किया गया, इसके बाद कतर में जो गैस प्लांट है उसको, दोनों बहुत बड़ी ताकतें हैं ऑयल एंड गैस के हिसाब से देखा जाए तो एनर्जी सेक्टर को तबाह किया गया, जो पूरे गल्फ कंट्री की यूएसपी थी, उनका इकोनॉमिक लाइफलाइन माना जाता है और सिर्फ गल्फ कंट्री की नहीं, दुनिया के सप्लाई चेन के कॉन्टेक्स्ट में भी देखा जाए तो ईरान ने वहां चोट पहुंचाई। दूसरा आपने देखा कि एम्बेसी में, तो एम्बेसी में मैं हमेशा कहता हूं कि अमेरिका को मारने के लिए ईरान अमेरिका नहीं जाएगा, वो अपने जो जियोपॉलिटिकली बहुत ही करीब है उसको, अब देखा जाए जियोग्राफिकली देखा जाए बहुत करीब कंट्री है ये ईरान से, तो सबसे पहले यही टारगेट करेगा। और ईरान को इस बात का बहुत असंतोष है कि ये जो गल्फ की कंट्री है, यदि ये पनाह न देते अमेरिका को तो शायद अमेरिका की इतनी हिम्मत न बनती। लेकिन सऊदी ने, कतर ने, यूएई, जितने कंट्री, इन्होंने धोखा दिया ईरान के साथ इस मामले में, क्योंकि सारी कंट्री ये कह रहे थे 15 दिन तक पहले कि हम अपने एयर बेसिस को, हम अपनी सरजमी को अमेरिका को अलाउ नहीं करेंगे, ये ईरान को आश्वासन देते आए हैं। और उधर अब्राहम अकॉर्ड की बात कर रहे थे, तो ये जो एक कह सकते हैं कि जो डिसीट मिली है ईरान को, इसलिए ईरान कह रहा है कि सबसे पहले हम इन गल्फ वालों को मारेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है सर, एक बड़ी खबर में पहले दर्शकों तक पहुंचा दूं, बहुत जबरदस्त हमले की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीर आप देखें, धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है और जैसा कि हमारी टीम जानकारी दे रही है कि बेरूत में ये हमला हुआ है। एक बार फिर से पहले आप केवल तस्वीर देखें।